अपने जान का भी कोई डर नहीं है, नहीं समझे। जिसके पास धन होता है ना, उसी के पास नसीब। इस लुटेरों की जमात को भगाने के लिए भारत की जनता जगे, संसार। मोदी साहब 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं न खाऊंगा और न खाने दूं। 70% हवाई रास्तों पर 2 कंपनियों का कब्जा। जियो के महंगे रिचार्ज से किसान, मजदूर, व्यापारियों सभी की हालत और बद से बदतर होती चली जाएगी। पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी बेगूसराय जिला के गरपुरा प्रखंड अंतर्गत रक्सी चौक के समीप एक वामसेप नेताजी हैं जिनका नाम है गुलाब चौधरी जी, जिनको आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से बहुत जगह इनका वक्तव्य सुने होंगे। और ये एक देश को बदलने की चेतना को लेके ये संकल्प लेके चले हैं और हमारे साथ में हैं। बिना समय बिताए इनसे हम वार्तालाप करने का कोशिश करेंगे। कैसे नेताजी? मैं ठीक हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को, पीटी न्यूज़ बिहार को, जो आपने फिर पुनः कष्ट करके हमारा इंटरव्यू लेने के लिए पहुँच गए हैं। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका जो है बहुत सा ये वीडियो देख के लोग प्रभावित हुए हैं। कई जगह से हमें कॉल भी आया है कि सर का वाणी बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, उनका बात जो भी है तर्क की बात होता है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा यह कहना है, मैं सीधे 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ पोथी पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। आज देश में, और देश की बात छोड़ दीजिए, पूरे संसार में प्रेम की जरूरत है। प्रेम का अभाव हो गया है। सारे लोग लूटने वाले, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। संसार भी लूटा जा रहा है और यह भारत देश भी लूटा जा रहा है। सब इस लुटेरों की जमात को भगाने के लिए भारत की जनता जगे, संसार अभी कल्याण हो सकता है। यहाँ सिर्फ झूठ की खेती हो रही है और भोली भाली जनता इसमें पिसती जा रही है। मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। मेरे मित्र मोदी साहब 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। हर 5वें दिन एक नया अरबपति का जन्म हो रहा है। 2013 में भारत में सिर्फ 8 महिलाएं ही अरबपति की सूची में शामिल थी। अब महिला अरबपतियों की संख्या 40 पार हो गई है। भारत में कुल 334 अरबपति हैं और 1539 मिनी अरबपति हैं। 185 भारतीयों की संपत्ति जीडीपी की 1/3 है। टॉप 10 में एक महिला अरबपति सावित्री देवी जिंदल भी शामिल हैं। पिछले 10 सालों में कितने किसान, कितने मजदूर, कितने मंझोले व्यापारी अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं, यह हमें इस भारत सरकार से पूछने की जरूरत है, यह जानने की जरूरत है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग किया है। भाजपा शासित मणिपुर जल रहा है और सरकारी रवैया पक्षपातपूर्ण है, तो वहां भाजपा के लोग क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगवाते हैं, जबकि संवैधानिक दायित्वों का राज्य सरकार द्वारा निर्वहन नहीं होने की जानकारी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा दी गई है। यहीं भाजपा 2 बार उत्तराखंड में और 1 बार अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवा चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराते हुए पूर्व की गैर भाजपा सरकार को बहाल करवाया। यह एक बेहद चिंतनीय विषय है। दूसरी चिंता
मोबाइल बाजार और 70% हवाई रास्तों पर 2 कंपनियों का कब्जा, जियो के महंगे रिचार्ज से लुटाई जा रही है। HHI दुनिया में एकाधिकार मापने का सबसे प्रतिष्ठित पैमाना है, जिसकी ताज़ा रिपोर्ट यह बताती है कि 2024 में बाजार में चुनिंदा कंपनियों की ताकत अब तक की सबसे ऊंचे स्तर पर है। टेलीकॉम, सीमेंट, स्टील, टायर और एयरलाइंस में 1-2 कंपनियों का 90% तक कब्जा हो गया है। HHI इंडेक्स बताता है इन कंपनियों का हिस्सा 2014 में 53% था, जो अब बढ़कर 92.6% हो गया है। देश में 100 ऐसे उत्पाद या सेवाएं हैं जिन पर सिर्फ 1 या 2 कंपनियों का कब्जा है। भारत का बाजार पूर्णतः बेईमान हो गया है, जो एक तरफ उपभोक्ताओं का जेब काटता है, दूसरी तरफ कामगारों को उनकी काबिलियत और मेहनत की अपेक्षा कम पैसा देता है। यहाँ एक तरफ भयानक बेरोजगारी, भयंकर असमानता पूरे संसार में फैल रही है, और भारत में तो खास करके गरीबी और अमीरी की इतनी बड़ी खाई हो गई है जो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है एवं महंगाई है। दूसरी तरफ 1 या 2 कंपनियों का बाजार पर मोनोपोली वाले शेयरों से काले धन का विस्तार हो रहा है। यह चिंता का विषय है। इसलिए मैं भारतवासी से पुनः निवेदन करता हूं, जो आप सभी जगें, अगर नहीं जगेंगे तो किसान, मजदूर, व्यापारियों सभी की हालत और बद से बदतर होती चली जाएगी।